बाहर तेज़ बारिश हो रही है और गर्म गर्म चाय के साथ इतना मज़ेदार सॉफ्ट सॉफ्ट केक भी मिल जाए तो बारिश का मज़ा तो और भी बढ़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट फ्लफ़ी और बटरी टी केक जो हर बार परफेक्ट बनता है। सिर्फ कुछ आसान सी चीज़ों से बनेगा ये बेहतरीन सा केक। सॉफ्ट और बटरी केक चाय के साथ बड़ा ही लाजवाब लगेगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें। तो यहाँ सबसे पहले 2 टीन को हमने तैयार कर लिया है। इसके बेस में बटर पेपर जो है वो लगा दिया है। पहले ही कुछ तैयारी कर लें तो केक आसानी से बन जाता है। रेसिपी बनाने के लिए हमने 3 अदद अंडों को एक एक करके तोड़ के एक बोल में शामिल कर दिया और बस 2 से 3 मिनट तक इसे बीटर से बीट कर लेंगे, जिसकी वजह से केक बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी और सॉफ्ट सा बनेगा। तो 2 से 3 मिनट देखिए हमने यहाँ पर इतना बीट किया कि यहाँ पर अंडों में झाग दिखाई देने लगा है। और फिर यहाँ कुछ और इंग्रेडिएंट्स अंडों में शामिल करेंगे, जिसमें आधा कप पीसी हुई शक्कर डाल देंगे और शक्कर को डाल करके भी हम इसे आधे से 1 मिनट तक बीट कर लेंगे इसी बीटर की हेल्प से। और फिर इसमें हमने 200 ml का टीन जो है मिल्क मेड मिठाई मेड का जो है वो भी शामिल किया है, जिसकी वजह से केक में बहुत ही ज़्यादा रिच फ्लेवर क्रिएट होने वाला है। आप चाहें तो पूरा ही 1 कप शक्कर डाल करके भी केक बना सकते हैं, लेकिन जब मिल्क मेड या मिठाई मेड डाल करके बनाया जाए तो केक जो है वो और भी ज़्यादा रिच और टेस्टी सा बनता है। तो फिर 1 मिनट और हमने बीट कर लिया और फिर यहाँ पर इसी केक में और ज़्यादा बटरी फ्लेवर देने के लिए हमने 100 ग्राम्स का जो अमूल का बटर का पैकेट होता है उसे हमने मेल्ट कर लिया था, वो हमने डाल दिया है। आप कप में मेजर करेंगे तो 3/4 कप बनता है। आप चाहें तो बटर की जगह पर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस केक में बटर का जो टेस्ट है उसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा एनहांस करता है। और फिर इस केक को बनाने के लिए हमने 1.5 कप मैदा इस्तेमाल किया है। तो चलिए मैदे को छान लेते हैं। यहाँ पर अभी हमने 1 कप डाला है छन्नी में और छान रहे हैं। आगे हम फिर आधा कप और मज़ीद यहाँ पर देखिए केक के लिए हमने आधा कप मैदा डाला है और 1 टेबल स्पून भरकर बेकिंग पाउडर भी डाल दिया है। इस केक को बनाने के लिए बेकिंग सोडा नहीं इस्तेमाल करेंगे, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर का ही इस्तेमाल करेंगे और 3 अदद अंडों के इस्तेमाल की वजह से केक काफ़ी अच्छी तरह से फ्लफ़ी बनेगा, बहुत ही ज़्यादा वो फूल जाएगा। अब चलिए मिक्स कर देते हैं मैदे को भी। तो किसी भी स्पैटुला की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, कट एंड फोल्ड मेथड से, जिसकी वजह से केक जो है वो बहुत ही ज़्यादा वज़न में हैवी नहीं बनेगा, बल्कि वो बहुत हल्का हल्का सा बनेगा। और फिर इसमें फ्लेवर के लिए हमने 1 टीस्पून वनीला एसेंस को भी डाल दिया। इसे भी मिक्स करेंगे कट एंड फोल्ड के मेथड से। तो बस सारी चीज़ें अच्छी तरह से देखिए मिक्स हो चुकी हैं। आखिर में बस 1 मिनट के लिए हम ये हैंड विस्कर का इस्तेमाल करके इसको इस तरह से विस्क कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बन जाएगा। इसको इस तरह से टेस्ट करेंगे कि जब इसे आप उठाएंगे तो ये रिबन के फॉर्म में गिरेगा, यानी कि हमने बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट सा केक का बैटर यहाँ पे बना के तैयार कर लिया है। ये देखिए हम स्पैटुला में उठा के आपको जो है इसका बैटर गिराते हुए दिखा रहे हैं कि ये किस तरह से रिबन के फॉर्म में गिर रहा है, यानी कि हमने बहुत ही परफेक्ट सा बैटर बनाया है। तो चलिए हम दोनों ही टिन में इसे फिल कर लेते हैं। एक टिन में हम आधा फिल कर लेंगे और दूसरे टिन में फिर आधा फिल कर लेंगे। टिन का जो ये साइज़ है, केक मोल्ड का साइज़ है 3/6 इंचेस का है और इसकी हाइट 2 इंच की है। तो इस तरह के इतने बड़े मोल्ड में हमने 2 मोल्ड को जो है वो यहाँ पर अपना केक तैयार किया है। चलिए फिल कर दिया और थोड़ा सा 1 से 2 मरतबा टैप कर देंगे कि कुछ अगर हवा क्रिएट हो गई है तो वो निकल जाए और केक बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेक हो जाए। चलिए दूसरे टिन में भी हमने बैटर को जो है वो फिल किया और फिर इसे भी टैप करके 2-3 मरतबा इसके अंदर से एयर को निकाल दिया है। तो अब हम यहाँ पर एक बर्तन जिसको हमने 10 मिनट पहले प्री हीट कर दिया था वहाँ पर केक के मोल्ड को रख दिया और कवर कर देंगे। बिल्कुल टाइट सा ढक्कन होना चाहिए। तो हमारा दोनों ही केक 35-35 मिनट में ही बेक हो गया था। दूसरे टिन को हमने यहाँ पर ओवन के अंदर रख दिया है, जो कि 10 मिनट पहले से प्री हीटेड है 180 डिग्री पर, और हमने इसे 35 मिनट में ही बेक कर लिया था। हमारे दोनों ही केक जो कि हमने ओवन में बेक किया उसे भी 35 मिनट का वक्त लगा और जो हमने गैस पर बेक किया उसे भी 35 मिनट में बेक हो गया था। बिल्कुल ही लो फ्लेम रखते हुए हमने बेक किया था। यहाँ पर देखिए 35 मिनट 35 मिनट्स हो चुके हैं। तो हमने यहाँ पर अपने बेक हुए केक को निकाल लिया। ये देखिए इस पर कलर को चेक करें, कितना ब्यूटीफुल सा कलर दिखाई दे रहा है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा बटर या तो घी से इसको ब्रश कर देंगे, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर आने तक ये सूखा सूखा ना हो जाए इसलिए। तो चलिए इसके ऊपर एक हम क्लिंग रैप से भी इसे कवर कर देते हैं ताकि ये हवा के कांटेक्ट में आके ड्राई ना हो जाए। तो चलिए यहाँ पर हम दूसरे केक को भी अपने निकाल लेते हैं, जो कि हमने गैस स्टोव पर बेक किया था, और किसी स्टिक की मदद से इसमें इंसर्ट करके चेक कर लेंगे। ये देखिए स्टिक बिल्कुल ही सूखी नज़र आ रही है,
यानी कि केक बहुत अच्छी तरह से परफेक्टली बेक हो चुका है। हमने 2-3 जगह पर जो है स्टिक को इंसर्ट करके चेक किया, केक हर जगह से परफेक्टली बेक हो चुका है। ये देखिए, आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त इस पर भी कलर आया है। ये कम्प्लीटली बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेक हो चुका है। तो चलिए इसे भी बाहर निकाल देते हैं और इसके सरफेस पर भी थोड़ा सा बटर या तो घी हम लगा देंगे, जिसकी वजह से जब ये रूम टेम्परेचर पर आने तक ये सूखेगा नहीं, इस पर मॉइस्चर जो है वो बने रहेगा। तो चलिए थोड़ा सा हमने बटर अप्लाई कर दिया और इसको भी क्लिंग रैप से कवर कर देते हैं और 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, तब हम आपको इसे डीमोल्ड करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारे दोनों ही केक जो है वो रूम टेम्परेचर पर आ गए हैं। क्लिंग रैप को निकाल देते हैं और यहाँ से इस जो है इसमें से केक को हम निकाल के आपको बाहर दिखा रहे हैं। बटर पेपर को निकाल के डिस्कार्ड कर देंगे और आप देख सकते हैं कि ये वाला जो केक है ये हमने ओवन में बेक किया था। ये देखिए इस पर कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है और ये देखिए ये केक कितना परफेक्टली बेक हुआ और बहुत ही इसका स्पंज जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम सा है। और ये वो वाला केक है जो हमने गैस पर बेक किया था। इस पर बस थोड़ा सा कम कलर दिखाई देगा, बाकी सॉफ्ट और परफेक्टली बेक ये केक भी हुआ है। ये देखिए बस सिर्फ कलर ही कम है ऊपर से, बाकी का टेस्ट और इसकी सॉफ्टनेस दोनों ही की सेम है। यानी कि बहुत ही आसानी से हमने बेक कर लिया है गैस स्टोव पर भी और ओवन में भी। आप चेक कर सकते हैं कि ये वो केक है जो कि गैस पर बेक हुआ था, ये भी उतना ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। तो देखा आपने कि ये इस तरह से केक बनाना गैस पर भी और ओवन पर भी कितना ज़्यादा आसान है और ये एक परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हमने रेसिपी को आपके साथ में शेयर किया है। ये देखिए हम यहाँ पर इसके स्लाइस जिस तरह से कट करें, इसे देख करके आपको पता चल रहा होगा कि ये केक कितना ज़्यादा फ्लफ़ी सा बेक हो चुका है। ये देखिए ये वो केक है जिसे हमने गैस पर बेक किया था। ये देखिए इसकी सॉफ्टनेस देखें और इसके अंदर जो जाली फॉर्म हुई है वो भी आप लोग देख सकते हैं कि कितनी परफेक्टली बेक हुई हुई ये केक है। ये देखिए ये ज़बरदस्त, और ये खाने में बटर की वजह से बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल ये केक यहाँ पे बन के तैयार हुआ है। बटर की वजह से बहुत ज़्यादा टेस्ट आपको इसमें मिलने वाला है। ये देखिए तो है ना, ये इस तरह से टी टाइम केक को तैयार करना कितना ज़्यादा आसान। अगर आपके पास ओवन है तो आप ओवन में भी बेक कर सकते हैं इस रेसिपी से, और अगर ओवन नहीं तो आप गैस पर भी परफेक्टली केक को बेक करके तैयार कर सकते हैं। अब हम जिसको स्लाइस कर रहे हैं ये वो केक है जो हमने ओवन में बेक किया है ना। दोनों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, दोनों ही बिल्कुल ही इक्वली अच्छी क्वालिटी के साथ में बेक होकर के परफेक्टली तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, और खाने में बहुत ही ज़्यादा बटरी और फ्लेवरफुल दोनों ही केक आपको लगने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये इस तरह से केक को बेक करने की ये रेसिपी आप लोगों ने पसंद की होगी, और रेसिपी अच्छी लगती है एक मर्तबा आखिर में फिर से याद दिला दूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिल रही हूँ एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।